बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कौमी सलामती पॉलिसी जारी कर दी गई है। बड़ी तगदों के बाद पता नहीं कितने नकात हैं उसमें वो बनाए थे इन्होंने चंद दिन पहले। तो अब उसका कुछ हिस्सा वो जारी कर दिया गया है। तकरीब हुई है बाकायदा। जनाब ये बहुत बड़ा कारनामा है ये हमारा। और जो हिस्से जारी किए गए हैं वो बेज़रर, कौम खुश। लेकिन जो हिस्से पोशीदा हैं, असल बात तो उनकी है कि खुफिया क्या रखा जा रहा है। और फिर भारत के एक साफ़ी ने वो कच्चा छट्टा खोला है इनका, वो बात करते हैं और उसकी खबर को क्यों अहमियत दी जा रही है ये भी बात करता हूँ। शेखर गुप्ता साहब जो वहाँ एक जर्नलिस्ट है भारतीय, उनकी ये खबर है। और फिर शेख रशीद साहब ने एक मरतबा फिर फरमा दिया है कि चारों शरीफ जो है वो सियासत से आउट है, माइनस हैं, हाथ नहीं रखा जाएगा उनके ऊपर। चारों शरीफ यानी नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यही चार शरीफ है ना। वो कहते हैं जनाब हमने इनको सियासत से आउट कर दिया है। किन्होंने कर दिया है, कैसे हो गया है मामला, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर जो बार बार पूछ रहे हैं लोग कि जनाब ताहियात नहली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो कब दायर होगी। अभी विला करने से पहले मेरी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद हसन बून साहब के साथ। उनका जनाब दो दरख्वास्तें तैयार हैं, एक नैब वाली और दूसरी वो जो ताहियात नहली वाली है कि ख़त्म हो जाए 62(1)F की तशरीह की बाबत जो दरख्वास्त है, और उसका मुफस्सल जिक्र कर चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि दरख्वास्तें तैयार हैं और अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते वो दायर कर दी जाएंगी। उनका ख्याल है, उनका कहना है। और मैं लेकिन इसको इम्कान कहूँगा, इम्कान है, गालिब इम्कान है कि आइंदा हफ्ते दायर हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बड़े वसूख से कहा है कि आइंदा हफ्ते दायर कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बहरहाल जब जाएंगे क्या सूरत बनती है, कैसे बेंच बनता है, कैसे एडमिट होती है, उसकी समाअत कब शुरू होती है, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें खबर मिली, पहले खबर मिल गई, तो वो आपके गोशगुजार कर देंगे। अब शेख रशीद साहब वाली बात जो है, शेख रशीद साहब ने फरमाया है कि जनाब चारों शरीफ जो है वो आउट हैं। वो कहते रहते हैं ऐसी बातें, और वो कहते हैं कि शरीफ चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी सर पे हाथ रखा जाए, जैसे इमरान खान के सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने। मतलब ये है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में शेख रशीद साहब जो बड़े कोना मश्क हैं सियासतदान, वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जिसके सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, ये कोई खुशी की बात नहीं, शर्म की बात है। वैसे वो हुकूमत यहाँ बनती है तो इमरान खान के ऊपर हाथ रखा हुआ उन्होंने, और नून लीग वाले चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर रख दें। नून लीग वाले तो बार बार ये कह रहे हैं, वैसे जो उनका बयानिया है वो तो ये वोट को इज़्ज़त दो, सब अपनी अपनी आइनी हदूद में रहें। जो हलफ उठा रखे हैं आइन के तहत कि सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, सिपाही से लेकर जर्नैल तक, वो उनकी पासदारी की जाए बगैर हम। अच्छा, शेख रशीद साहब भी ना कि बेपेंदे के लोटे हैं, किसी गड़े का ढक्कन नहीं है इनका। वो कभी कुछ कह रहे होते, कभी कुछ कह रहे होते। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ठीक है, वो मेरी पार्टी का बंदा है। जिन दिनों ये इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की पिंगें, मोहब्बत की पिंगें जो हैं वो बढ़ रही थी और खबरें आ रही थी कोई, उन दिनों शेख रशीद साहब जो है वो शहबाज शरीफ की हमायत में हल्के फुल्के ऐसे बयान देते रहे, तो मेरी पार्टी का बंदा हो जनाब, ये वो। नवाज शरीफ और है, शहबाज शरीफ और है, नून में से शीन निकलेगी, शीन निकलेगी, शीन तो मेरी पार्टी है, ये कह रहे थे ना बार बार। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ भी मेरी पार्टी है। इसका मतलब नून में से शीन निकालने में नाकाम हो गए हैं ये लोग, यही मतलब बनता है। शेख रशीद साहब की बात पे अगर हम जाएं तो कि जनाब नून में से शीन नहीं निकल सकी, इसलिए चारों ही रांदा दरगाह हो गए, चारों को ही यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने चंगी करा दी है, ये शेख रशीद साहब का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इतलात ये हैं कि रांदा दरगाह जो हैं उनमें इमरान खान साहब का नाम भी बल्कि सर फहरिस्त, ये मेरी इतला है, सर फहरिस्त है। और तलकात वो ऐसे नहीं है कि इमरान खान साहब ये कह सकें कि जनाब मेरे ऊपर उनका हाथ है, जैसे ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं
कि इमरान खान के ऊपर सर पे हाथ है, ऐसी बात नहीं। सर पर से हाथ जो है वो उठ चुका हुआ है। अब वो किस पे रखते हैं हाथ, कैसे रखते हैं, कब रखते हैं, ये सवालात जो हैं इनका जवाब तो ज़ाहिर आने वाला वक्त देगा। लेकिन नून लीग वाले बड़े पुरुमीद हैं कि हमारे सर के ऊपर हाथ रखा जाए या ना रखा जाए। तो हम अपना जो बयानिया उसको लेकर अवाम में जाने वाले हैं, जल्द जाने वाले हैं। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान घर जाने वाले हैं, वो अवाम में जाने वाले हैं। वो कहते हैं हमारे बयानिए को पजीराई दी है, और हमारा बयानिया जो है वो दरअसल अवाम का बयानिया, जो लोग चाहते हैं हम वो कह रहे हैं, वोट को इज्जत देने वाली बात और अदारों के आइनी हदूद के अंदर रहने की बात, इस तरह की जो बात वो हो रही है। और कल मैंने कहा था कि मरीम नवाज चुप क्यों है, वो ज़ाहिर है, वो मैंने कहा था कि उनका वो जबाबंदी तो नहीं कर दी गई, वो बोलेंगी लेकिन उस तरह नहीं बोलेंगी फैज़ हमीद का नाम लेके या जनरल बाजवा का नाम लेके, इस तरह। यानी इस बोलने को अब आप बोलना नहीं समझ रहे, जो मरियम ने कल बात की है या आने वाले 2 दिनों में कोई बात करेंगी कि इमरान को घर भेजना है, ये है वो कहते हैं कि ये बोलना नहीं। अवाम कहते हैं कि मरियम का बोलना और नवाज शरीफ का बोलना वही है कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट के कड़ाके निकालते हैं तब वो कहते हैं जी आप हुन बोले ने, ठीक है ना। तो शेख रशीद साहब के वो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ठीक है, हमदर्दियाँ हो सकती हैं, ये तो नहीं कहूँगा 3 में ना 13 में। पिछले दिन तो इमरान खान साहब ने भी इन पर कहा था ना, ये तो ज़रा साइड दरिया करो। इमरान खान ने कहा था कि जो बरीक गल्ला होंगी है ना हमदर्दियाँ, वो शेख रशीद साहब तक ना पहुँचाया करो, जो उन तक पहुँचानी होती है GHQ तक, वो शेख रशीद साहब के सामने बात की जाती है। वो बहरहाल खान साहब जो है उन पर मुकम्मल एतबार नहीं कर रहे, और वो खुद को ज़ाहिर है वो तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं गेट नंबर 4 का बंदा हूँ और गेट नंबर 1 का बंदा हूँ और गेट नंबर 2 का बंदा हूँ, जो भी कहते रहते हैं वो कि मैं एक पार्टी शहबाज शरीफ, अब शहबाज शरीफ भी नाम दे देगा हो गया उनके ख्याल में, तेरी पार्टी का बंद से मतलब कि वो तो उन्होंने दबार ही नहीं किया जा सकता, पता नहीं कदों पार्टी के बंदे इधर उधर कर दें। गल वैसे शेख साहब की इस हद तक तो ठीक है, अगर शेख साहब ने असी लैके। अब आते हैं जनाब वो जो पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की है, वज़ीर आज़म साहब भी खिताब फरमाते फिर रहे हैं, और मौलाना यूसुफ जाफ साहब जो हैं वो जो कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने सुना है कि ये कोई पॉइंट, दर्जनों पॉइंट पर मुश्तमिल ये कोई कौमी सलामती पॉलिसी है। वो ये कहते हैं जनाब कि ये खुफिया पॉलिसी थी। पॉलिसी कैसे खुफिया हो सकती है? पहली बात तो ये, अगर हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है तो डरने वाली फिर क्या बात है? अवाम को बताएं, अवाम का हक़ है कि उन तक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उनके बारे में जो फैसले हुकूमत कर रही है वो अवाम तक पहुँचे, या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी फैसले, ऐसे फैसले जिनसे अवाम मुतासर होंगे या मुल्क मुतासर होगा या मुल्क पर असरअंदाज होगी जो पॉलिसी, उसको छुपाने का कोई तुक है नहीं। तो वो उन्होंने कहा जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्लासीफाइड है, वो खुफिया, ये खुफिया पॉलिसी है जो उन्होंने बनाई है कौमी सलामती के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब उसमें कश्मीर को बड़ा अहम करार दिया गया है। ये कश्मीर वाली बात याद रखिएगा आगे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं कश्मीर वाली बात, और मैशत को तहफ़्फ़ुज़ देना, इस तरह की बातें, यानी कि पैसा कश्मीर और फिर ज़ाहिर है वो दूसरी सिक्योरिटी दिफाई मामला, अस्करी मामला, वो तो कौमी सलामती पॉलिसी में होते ही हैं हर वक्त हर जगह। लेकिन एक भारतीय सहाफ़ी हैं शेखर गुप्ता साहब, वो जनाब शेखर साहब जो हैं वो इसलिए उनकी बात में वज़न है कि एक तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक अखबार के एडिटर भी रहे हैं वो, और फिर उनके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के वो नापसंदीदा नहीं है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, या कह लें कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ उनके तल्लुकात ओके, अच्छे हैं, ठीक है। और वहाँ 3-4 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये पाकिस्तान में जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये पाकिस्तान की बात समझते हैं। उनमें एक बरखा दत्त साहबा हैं, शेखर गुप्ता साहब हैं, और एक होते थे कुलदीप नायर साहब, नैयर भी कह देते हैं, नायर साहब जो हैं कुलदीप साहब, ये फौत हो चुके हैं, आज जहानी हो चुके हुए।
ये इनके बारे में तो इंडिया में बड़ा ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये है वो। पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तानी इलाके में, शायद सियालकोट में। तो फिर वो हिजरत कर गए थे वहाँ। तो 2-3 साल कबल उनका शायद 2018 में इंतकाल हुआ है, कुलदीप नैयर साहब। तो ये वो साफ़ी हैं जिन्हें कभी कभी हम किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान की आवाज़ इंडिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इस्तेमाल का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं होगा, बहरहाल वो उनका ऐसा हो जाता है कि वो पाकिस्तान की आवाज़ इंडिया तक पहुंच जाती है। मसलन कुलदीप नैयर साहब जब पाकिस्तान और ज़िया-उल हक़ के दौर में बड़े कशीदा तल्लुकात हो गए थे, सरहदी सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर हो गई थी पाकिस्तान और भारत की, तब ज़ाहिर है वो एटमी ताकत था उस वक्त, और पाकिस्तान उस वक्त तक एटमी ताकत के हवाले से कि एटमी हथियार पाकिस्तान के पास हैं या नहीं है, शक व शुबा था। तो कुलदीप नैयर साहब जो है, इनको अरेंज किया गया इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, बड़ा तवील इंटरव्यू। और फिर उसमें डॉक्टर कदीर साहब जो हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल कर चुका हुआ है, और धमाके शमाके यानी कि इंडिया को कड़ी इनडायरेक्ट लगाई गई उस इंटरव्यू के ज़रिए कि भाई जी अगर थोड़ा को एटमी हथियार ने तो 80 भी पीछे नहीं है गए, 80 भी सलाहियत हासिल कर चुके हुए हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू इस अंदाज में दिया जाता है कि ज़ाहिर उसको तो खबर चाहिए होती है, तो वो अपनी खबर के लिए ज़ाहिर एक कारनामा है कि डॉक्टर कदीर का इंटरव्यू जिन तक रसाई आम बंदे की नहीं थी, और इंडियन सहाफ़ी जो है उनका इंटरव्यू कर रहा है, तो वो बात तो बड़ी थी। अच्छा, ये शेखर गुप्ता साहब जो हैं, ये वो शख्स हैं, पहले भारतीय सहाफ़ी हैं जिन्होंने, जो पाकिस्तान के मशीर हैं इसके सिक्योरिटी के, मोईद यूसुफ साहब, उनका इंटरव्यू किया था। और फिर उस इंटरव्यू के कई हिस्से जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया पर भी चलाए गए, दिखाए गए। वो शेखर गुप्ता साहब हैं। अब इन्होंने, ये उनकी खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो पॉलिसी बनाई है कौमी सलामती पाकिस्तान ने, उसमें भारत के साथ 100 साल तक मुखासमाना पॉलिसी इख्तियार ना करने का फ़ैसला किया गया। यानी भारत के साथ आइंदा 100 साल तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा मुखालफत जैसे बड़े। ये उनकी खबर है, शेखर गुप्ता साहब। और शेखर गुप्ता साहब मोईद यूसुफ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मोईद यूसुफ का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू उसको दिया जाता है जिस पर एतबार हो, या जिसके साथ तल्लुकात ऐसे अच्छे हों, इतने अच्छे हों, ख़ास तौर पे भारतीय सहाफ़ियों के साथ। तो फिर पाकिस्तान में भी ऐसे होता है ना, अपने मनपसंद सहाफ़ियों के साथ वो गपशप करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं लोग। और मोईद यूसुफ साहब ने इंटरव्यू दिया। अब मोईद यूसुफ साहब के हवाले से ही शेखर गुप्ता की ये खबर है कि 100 साल तक पाकिस्तान चाहता है कि कोई ऐसी पॉलिसी ना बने, भारत के साथ तनाज़ा हो। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं ना, कश्मीर को बड़ी अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को एक साइड पे रख के, कश्मीर वाले इशू को, पाकिस्तान तजारती रवाबत चाहता है भारत के साथ, और अगले 5 साल, पता नहीं कितने साल में, वो कहते हैं कि जनाब हम वो तल्लुकात बहाल करने में कामयाब होंगे। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने एक वीला किया था कि हुकूमत के वज़ीरों ने, वफाकी वज़रा ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि गवर्नर हाउस में वज़ीर साहब ने ख़ुद फरमाया था कि जनाब भारत के साथ हम बहुत मुनासिब और मामूल के तल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब, मैंने कहा था, मरे जा रहे हैं जिन 2 ममालिक के साथ तल्लुकात के हवाले से, उनमें एक भारत है, दूसरा अमेरिका है। और ये भी उन्होंने वहाँ एक खबर ब्रेक की थी कि जनाब वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी और ये वो राब्ते रुब्ते नहीं होते ममालिक के, उनके तहत भी काम जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात वो मामूल के मुताबिक, वो कहते हैं कि जल्द मामूल के मुताबिक लाने की कोशिशें की जा रही है। अब ये इनकी कौमी पॉलिसी ये बन गई है कि भारत के साथ कोई फड्डा नहीं डालना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर, पहले ये कहते थे कश्मीर जो पुरानी हैसियत है 2019 वाली, अगस्त वाली, वो
अगस्त ही था मेरे ख्याल, जब उन्होंने उसको अपने जम किया, एक स्टेट सूबा करार दिया तो मोदी सरकार ने, तब वो वाली हैसियत जो है वो वापस, जब तक उस हैसियत पे नहीं जाएंगे भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। आपको याद होगा वो एक इन्होंने तजारती बनाया था तजारत का, लेकिन कभी इन्होंने मंजूरी नहीं थी वज़ीर आज़म साहब गर्म हो गए कि जनाब इंडिया के साथ ऐसे नहीं हो सकता। जबकि पहले जो आर्मी चीफ थे उन्होंने जो साफियों से बात की थी, उन्होंने भी नॉर्मलाइजेशन की बात की थी भारत के साथ तल्लुकात की, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं किसी ने बता दिया होगा कि जनाब इससे आपकी शोहरत दागदार हो जाएगी। अब खुफिया रख के वही काम किया जा रहा है, एक राहदारी दे दें जनाब इनको वहाँ तक, वस्ती एशियाई रियासतों तक इनको आने जाने दिए। भारत अफ़गानिस्तान के साथ राहदारी पहले ही दी हुई है, और फिर आने जाने की जो माल पाकिस्तान से आना और भारत से जाना, आना जाना दोनों ममालिक में, उसकी कोई इजाज़त इजूज़त वो कह रहे हैं जनाब दे देंगे। शेखर गुप्ता साहब ने दावा किया है मोईज़ यूसुफ साहब की पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं तजारती, आइंदा 5 साल में बहाल हो जाएंगे और फिर वो मिसाली हो जाएंगे। अगर यार यही काम करना था तो 70 साल तो हम कहते रहे हैं भारत भारत भारत, ठीक है ना। 1965 की जंग से पहले हमारे भारत के साथ इतने बुरे ताल्लुकात नहीं थे, ठीक थे, आना जाना लोगों का था। और फिर 1965 की जंग के बाद मामला इस नहज पे चले गए कि फिर मशरक़ी पाकिस्तान, वो कहते हैं कि भारत की साजिश के तहत जो भी इल्ज़ाम है भारत पर पड़े, हर पाकिस्तान में जो भी खराबी होती है उसका जो मुद्दा है वो भारत पे डाल के हमारी हुकूमतें बरी ज़ुम्मा हो जाती हैं। लेकिन फिर यहाँ मोदी के यार गद्दार हो गए, और फिर वो डॉन लीक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, भारत के साथ कोई अगर भारत की तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वो अलग बात है कि मुशर्रफ साहब अगर जाते हैं और वो लिफ्ट नहीं करवाते और वो जाके वाजपेयी से हाथ मिला लेते हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो तो वाह वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले बल्ले। अगर कोई सियासतदानी हरकत करता तो फिर वो मालूम ठहराया जाता कि जनाब देखें थले पे गए जनाब, इंडिया ने लिफ्ट नहीं करवाई तो फिर भी जाके हाथ मिला लिया। इस तरह की बातें वो पाकिस्तान में ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा के लिए ये चीज़ें इसमें। अब ये कह रहे हैं जनाब 50 सालों के तजारती मामला ठीक हो जाएंगे। और मैंने ये खबर दी थी कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसके तहत तल्लुकात की बहाली के लिए बड़ी तेज़ी के साथ हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। और शेखर गुप्ता साहब ने उस खबर की तस्दीक की है मोईज़ यूसुफ की पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात जो हैं वो आइंदा 100 साल तक आगे जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। 100 साल पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि इंडिया के साथ कोई मुखालफत शिखालफत नहीं, बस ठीक है, स्मूथ काम, कश्मीर भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि कश्मीर को बड़ी अहम उसमें हैसियत दी गई है पॉलिसी में, और ये कह रहे हैं कि कश्मीर से कतई नज़र ये रवाबत आपस में तल्लुकात और ये बाल हो सकता है जो पॉलिसी है उसमें कश्मीर कहते हैं ना बड़ी अहमियत दी गई है। अहमियत इस हिसाब से भी तो हो सकते हैं, उल्ट भी तो हो सकता है ना, जो हम सोच रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये वो इसलिए अहम हो, एक नुक्ता कश्मीर का बड़ा अहम हो कि भाई हूँ असी की कर सकते हैं, दसो कितना कश्मीर वापस लै सकते हैं। हूँ सारी जिंदगी एक जमीन के टुकड़े की खातर लड़ी थोड़ा जाना, कोई ऐसा काम कर लीजिए, कोई ऐसा तरीका हो जाए कि वहाँ कश्मीरियों को कोई सुख का सांस आ जाए, उनको कुछ हकूक़ मिल जाए और पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात भी ठीक हो जाए। ये पॉलिसी भी तो हो सकती है। हम तो यही सोचते हैं ना कश्मीर के बारे में, हमारे ज़हन में तो यही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है ना। और ये पॉलिसी इनकी ये हो कि उनकी करिए, लड़ तो सकते नहीं, वो तो कह दिया, असम्बली में भी कह दिया इमरान खान साहब ने कि हूँ असी जंग छेड़ दी है, तुसी दसो की करिए। ये शेखर गुप्ता साहब की खबर को मैं अहमियत इसलिए दे रहा हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मोईज़ यूसुफ साहब का पहला इंटरव्यू जिस भारतीय सहाफ़ी ने किया था वो शेखर गुप्ता साहब थे। और जब इंटरव्यू होते हैं तो आपस में काफ़ी अच्छे तल्लुकात बन जाते हैं, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, वो ये भी मौका दे दिया जाता है कि जनाब आप कभी फ़ोन करना चाहें तो कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रख के मैं शेखर साहब की जो खबर है उसको समझ रहा हूँ कि उन्होंने अंदर की खबर निकाली है और ख़बर जो है वो दुरुस्त है।
अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।